नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सुखपूर्वक से होंगे। हाँ हाँ, सब ठीक 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 है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए। आज कुछ ज़्यादा हो गए हैं। हाँ हाँ, ऑक्सीजन ज़्यादा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज़, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए, आप सब यहाँ पे आते हैं, ये एक छोटा सा धाम है। यहाँ पे माँ भगवती और श्री बालाजी का यहाँ पे पाठ चलता रहता है। इस बीच में हम बीच बीच में आपका कोई भी पर्सन होता है उसे ले लेते हैं, तो थोड़ा शांति से आप लोग बैठ जाइए। हाँ, जिस किसी भाई को अगर दिक्कत हो रही है तो पीछे कुर्सियां लगी हैं, वहां बैठ जाइए। लेकिन आप लोग कृपया शांति से बैठिए, सब आराम से बैठ जाइए। देखिए, जीवन में जो है हमारे पास बहुत से रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जो माँ बाप के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, कुछ पति पत्नी के भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। तो इन रिश्तों के ऊपर भी एक रिश्ता होता है जिसको हम दोस्ती का रिश्ता बोलते हैं। यह बहुत प्यारा रिश्ता होता है। यह रिश्ता विश्वास से परिपूर्ण भरा हुआ होता है। जैसे एक शहद के छत्ते में पूरा शहद लबालब भरा होता है, दोस्ती भी ऐसे ही एक विश्वास का छत्ता है, शहद वाले की तरह। अच्छा, इस रिश्ते को ना हम लोग खुद चुनते हैं। इसमें परिवार का कोई सदस्य मदद नहीं करता, ना आपकी वाइफ करती है, ना आपकी बहन करती है, ना आपकी मम्मी पापा लोग करते हैं, माताजी पिताजी लोग नहीं करते हैं। इसको आप स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, ऑफिस टाइम में एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो अपने से ज्यादा विश्वास करने लायक होता है। वो होता है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती जो होती है यह केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे दिल की धड़कन है, आत्मा का सहारा है। यह वह छाया है जो तपते हुए जीवन में ठंडक पहुंचा देती है। इसे आप हल्के में मत लेना, समझ रहे हैं? हल्के में मत लेना दोस्ती को। सच्चा दोस्त वही है जो आपके दुख को देखकर चुपचाप आपके पास आके बैठ जाए और कुछ ना कहे, बैठ गए चुपचाप। हाँ, वो समझ रहा है बातों को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत में है, वो पहले समझ रहा है। लेकिन उसकी जो मौजूदगी होती है वह आपके टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। वह आपकी एक आस बन जाती है, वह आपका विश्वास हो जाता है। और जब आपको ये लगे ना कि ये आ गया, अब मुझे टेंशन नहीं, तो वही आपका सच्चा मित्र है, जो आपके आंसुओं को गालों तक ना आने दे। वह आपको हंसाने का कारण ढूंढ लेता हो जब दुनिया आपको रुलाने पे तुली हो, तो वही सच्चा मित्र है। जी हाँ, वही आपका एक सच्चा मित्र है। मुझे एक घटना याद आती है। दो मित्र रेगिस्तान में से होकर गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ और लोगों का भी ग्रुप चल रहा था। पहले रेगिस्तान में इसी तरह से चलते थे, एक कानवे बना के
तो चलते चलते किसी बात पे दोनों दोस्तों में बहस हो जाती है और एक मित्र दूसरे मित्र को थप्पड़ मार देता है। अब जिस मित्र का थप्पड़ पड़ता है वो थप्पड़ खा के रेत पे लिख देता है कि मेरे मित्र ने मुझे आज थप्पड़ मारा, और फिर आगे चलने लग जाते हैं। लोग बड़े हंसते हैं, पहले लड़ाई हुई और अब देखो रेत पे भी लिख रहा है। चलते चलते आगे जाते हैं तो दलदल मिल जाता उन्हें। तो होता क्या है, जिसने थप्पड़ मारा होता है वो मित्र दलदल में गिर जाता है और जिस मित्र को थप्पड़ पड़ता है वो बड़ी मुश्किल से जी जान लगा के अपने मित्र को दलदल से बाहर निकालता है। लोगों की मदद भी होती है उसमें, ऐसा नहीं। तो जो मित्र दलदल में गिरता है तो वह क्या करता है, बाहर निकलकर एक पत्थर पे लिख देता है कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। तो वहां खड़े लोगों ने पूछा, अरे पगले, इसने तो तुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो इन भाई साहब ने रेत पे लिख दिया, अब तू पत्थर पे लिख रहा है, ऐसा क्यों? तो वह मित्र बोला, रेत पर लिखा था ताकि उसे आंधियां मिटा दे, पर पत्थर पे लिखा है ताकि हमेशा याद रहे। समझ रहे हो? मित्र की छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो उसकी अच्छाई है, उसकी मदद है, उसको कभी नहीं भूलना। इसलिए वो पत्थर की एक तरह से शिला बन गई। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं मैं कि गलतियों को हमेशा मिटा देना चाहिए और जो अच्छाइयां हैं उन्हें हमेशा जीवन भर याद रखना चाहिए। यही दोस्ती का नियम है। भगवान राम और निषाद राज भू की मित्रता, कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता, ये हमसे कोई छुपी हुई नहीं है। यह हमें बताती है कि सच्चे दोस्त जो होते हैं उनमें ऊंच नीच, धन दौलत का फर्क नहीं होता। दोस्ती तो बस दिल और विश्वास से ही निभाई जा सकती है। आज दुनिया स्वार्थी हो गई है। लोग कहते हैं दोस्त बहुत हैं, पर सच में कि बहुतों से दोस्तों में से एक सच्चा निकल जाए, वो भी मुश्किल है। सुख में तो भीड़ साथ होती है, पर कभी देखा है दुख में तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? और जो खड़ा है वो सचमुच ही आपका मित्र है, वो आपका सच्चा मित्र है। दोस्तों, अगर जीवन में सच्चा दोस्त ना हो ना तो जीवन सूना लगता है, लेकिन अगर एक भी सच्चा मित्र मिल जाए तो जीवन कठिनाई में भी आसानी से स्मूथली चलने लगता है, आसान लग चलता है, क्योंकि वह मित्र आपके साथ है, आपको विश्वास है कि ये मुझे कुछ नहीं होने देगा, और यही विश्वास मित्रता को मजबूत बनाता है। आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं, यहाँ जितने सज्जन बैठे हुए हैं, कि हम दोस्ती को केवल नाम मात्र तक सीमित नहीं रखेंगे। हम ऐसे मित्र बनाएंगे और ऐसे मित्र बनेंगे जो अपने साथी की तकलीफ को अपना समझे, उसके आंखों में आंसू नहीं आने देंगे और उसकी हर तरीके से श्याम दाम दंड भेद जैसे भी हो उसकी मदद करेंगे। हमेशा उसके दुखों के आगे ढाल बन के खड़े रहेंगे। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप इस तरह के मित्र बने और मित्रता निभाते रहें। जीवन में आप ऐसे सच्चे मित्र बनाएं। हम माँ भगवती श्री बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करेंगे। और आज का यह प्रश्न यहीं समाप्त करते हुए अगले प्रश्न की ओर
चलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम पूर्ण विराम लेते हैं और सभी को बोलते हैं जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज।